लुक आउट ऑफ जैनिज्म इज टू लुक इन। हमने चर्चा की है पहले। ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कुछ नया करना नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो व्यवस्थित करना है। अनादिकाल से इस जीव ने हर जगह पर नया नया करने का रास्ता चयन किया है, लेकिन जो कर रहा है उसको व्यवस्थित रूप से किया नहीं है। क्या नहीं किया है? एक तो ज्ञान व्यवस्थित नहीं किया, श्रद्धान व्यवस्थित नहीं किया, और आचरण ठीक से नहीं किया। जहां पर अपन नहीं है वहां पर अपनत्व की स्थापना की है, और ये सबसे बड़ी भूल है। धर्म करना है तो धर्मी का आश्रय तो लेना पड़ेगा, धर्मी की पहचान तो करनी पड़ेगी। आश्चर्य, इस जीव ने बाकी सबका अवलंबन लिया है धर्म के नाम पर, लेकिन धर्म यत किंचित हो नहीं रहा है। और जिस दिन धर्मी का आश्रय लेगा, अपने आप कहा भी नहीं जाएगा, कहीं भी न गए जाते हुए भी इसका 100% धर्म होता हुआ दिखाई देगा। हम अक्सर ऐसे लोगों को मिलते हैं जो नित्य देवदर्शन वाले हैं, नित्य व्रत तप आदि का अंगीकार किए वाले हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। हम उनको डायरेक्टली धर्मात्मा है ऐसा घोषित कर देते हैं, अर्थात यही धर्मात्मा है, आगा पीछे का कोई विचार नहीं है, डायरेक्टली धर्मात्मा का। कदाचित ऐसा हो सकता है कि उसके जीवन में मात्र कोरा क्रियाकांड है, बाकी सब शिथिलता पड़ी है। बराबर घड़ी के कांटे पर देवदर्शन, पूजन आदि आदि, स्वाध्याय, दुकान, भोजन, थोड़ा सा दोपहर की नींद, शाम को फिर से भोजन, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत शाम की पूजन आदि, और थोड़ा सा स्वाध्याय, और सो गया। ये रूटीन में रहने वाले जीव को धर्मात्मा भी कहा जाता है। विचारणीय बिंदु ये है कि मैं कौन हूं, इसका निर्णय जब तक ये जीव करता नहीं है तब तक इसकी भटकंती रुकने वाली नहीं है। और आश्चर्य ये है, या यूं कहो कि बड़ी बात ये है, जिसको जिनवानी मिली है उसी को जिनवानी क्यों मिली है? मात्र इसलिए कि ये अनंत जीव राशि में ये सबसे पात्र जीव है। समझ में आ रहा है? फिर से हमको आपको जिनवानी मिली है, सच्चे देव मिले हैं। ये क्यों मिले हैं? विचार करना बैठे बैठे। ये हमको पैसे कमाने में मदद करने वाले हैं, ये हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करने वाले हैं, ये हमको सुखी करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकमात्र अपना सुख अपने में है, ये दिखाने के लिए तो भगवान मिले हैं। और जो भगवान मिलने पर भी या जिनवानी मिलने पर भी सुखी नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसने भगवान में अन्यथापना स्थापित किया है। और जब भगवान में, जिनवानी में, जिन वचनों में अन्यथापना स्थापित होता है, तब सुखी होने के सारे अवसर बंद हो जाते हैं। आज गाथा नंबर 94 चलने वाली है। 94 नंबर की गाथा में विषय ये आ रहा है कि स्व समय और पर समय कौन है। परिचित विषय है, समय सार की दूसरी गाथा में यही विषय चला है, स्व समय और पर समय। वहां पर ये कहने की कोशिश की थी कि जो अपने आत्मा में रत है वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है।
आज अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ये भी देखेंगे। यहाँ पर भी स्व समय पर समय है और वहां पर भी स्व समय पर समय है, लेकिन वहां पर पुद्गल कर्म प्रदेशों में जो स्थित है उसको पर समय कह दिया। स्थित है मतलब क्या, जो शरीर में रहता है वो नहीं, जिसका उपयोग, जिसकी परिणति पर की तरफ झुक गई है, पर पदार्थ में ही वो स्थित हो रही है, स्वभाव का अवलंबन नहीं ले रही है, वो पर समय है। अब यहाँ पर समय कौन है, स्व समय कौन है, ये हम आज गाथा के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए गाथा का पाठ करते हैं। हाँ, जो पज्जये सुनिरदा जीवा पर समयग तिने दिठा आद सहावम मिठिदा ते सग समया मुणे दवा पर्याय में ही लीन जिय पर समय आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही है पस्व समय यह कहा जिनवर देव ने। यहाँ पर वहां पर पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित की बात आ गई थी और यहाँ पर्याय में लीन जीव को पर समय कहा जा रहा है। देखो, जो पज्जये सुनिरदा, निरदा निरत, रथ रथ, समझ में आया, निश्चेष रूप से रथ है, विशेष रूप से रथ है, लीन है, किसमें, पर्याय में। जो पज्जये सुनिरदा जीवा पर समय गति निदिठा, वो जीव पर समय है ऐसा निर्देश हुआ है। किसने किया है, किसने निर्देश दिया है? ये जिसने, जो स्व समय में स्थित है और जिसने तीन लोक तीन काल देख लिए, ऐसे देवादिदेव भगवान ने, अर्थात त्रिलोकीनाथ भगवान ने बताया है। अब कोई इसमें प्रश्न करे किसने देखा, किसने देखा, तो उसने क्या है, उसने भगवत स्वरूप स्वीकार नहीं किया है, उसने अरहंत सिद्ध अवस्था स्वीकार नहीं की है, तभी तो जाकर किसने देखा, किसने देखा ये प्रश्न करता है। देखो क्या कह रहे हैं, जो पज्जये सुनिरदा जीवा पर समय गति निदिठा आद सहावम मिठिदा, आद सहावम मिठिदा, आद स्वभाव, अपने आत्म स्वभाव में ठिदा, स्थित, ते सग समया मुणे दवा, सग, सग मतलब स्व, वो स्व समय है। समय का अर्थ वैसे कौन बताएगा मुझे, समय का अर्थ कोई बता पाएगा? सम अधिक अय, सम म हलंत, सम्यक प्रकार से आना, उसको समय कहते हैं। और एक है समय मतलब चहु ओर से, सम समन्ता चहु ओर से, अय परिणमना, जो चहु ओर से परिणमता है वो समय। दूसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा समय, सम अधिक अय, फिर से जो सम चहु ओर से, समन्तार्थ, अय जानता है, आना जाना जानना, तीन बातें कह रहा हूं। गतो धातु, अय ये गतो धातु से बना है और वो गमनार्थक भी होता है और ज्ञानार्थक भी होता है। जो धातु गमनार्थक होता है वो धातु ज्ञानात्मक भी होता है। इसलिए समय अर्थात चहु ओर से जो जानता है, सो समय अर्थात अभी
अपन एक व्यवस्थित परिभाषा अगर करना चाहे, समय मतलब छह द्रव्य भी हो गया, और यहां पर स्व समय पर समय कहकर किसकी बात कहना चाह रहे हैं? ये जीव की अपेक्षा ही कथन करना चाह रहे हैं। समझाना जीव को है, पुद्गल को तो नहीं समझाना। तो कह रहे पुद्गल की बात नहीं है, यहां पर जीव की बात है। स्व समय पर समय जो परिणमते हुए भी जानता है वो समय है। अब किसको जाना, जानते हुए किसका अपनत्व किया, इसको लेकर स्व समय और पर समय नक्की होने वाला है। यदि जिसको अपना परिणमन ही स्वीकार नहीं है, कौन परिणमना यही पता नहीं है, तो परिणमन ही जिसको पता नहीं है उसको द्रव्य का भी ठिकाना नहीं, गुण का ठिकाना नहीं, और जिसको गुण का ठिकाना नहीं उसको द्रव्य का ठिकाना नहीं। जिसको द्रव्य का ही ठिकाना नहीं है वो स्व समय अपने द्रव्य को कैसे ध्याएगा? नहीं ध्याएगा। देखो पढ़ते हैं जरा, फिर से गाथा को एक बार पढ़ेंगे। जो पज्जये सुनिरदा जीवा पर समय गति निदिष्ठा आद सहावम मिठिदा ते सग समया मुणे दवा पर्याय में ही लीन जियस्व पर समय आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही है स्व समय कहा जिनवर देव ने। जो जीव पर्याय में लीन है उन्हें पर समय कहा गया है, और जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है वह स्व समय जानना चाहिए। देखो इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जो सकल, अब देखो पर समय की परिभाषा कर रहे हैं। पर समय अज्ञानी जो सकल अविद्याओं का मूल है। क्या शब्दों के ऊपर गौर करना। जो सकल अविद्याओं का मूल है, जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं। मैं मनुष्य हूँ, मेरी यह नर देह है, इस प्रकार के अहंकार ममकार से ठगे गए हैं। निरर्गल एकांत दृष्टि वाले वे लोग अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर समस्त क्रियाकलापों को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए परद्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से पर समय होते हैं, पर समय रूप परिणमित होते हैं। ये पूरा अखंड एक पैराग्राफ है, कोई फुल स्टॉप नहीं था। देखो क्या कह रहे हैं। जो सकल अविद्याओं की मूल जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हैं। क्या कह रहे? अविद्या का मूल क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय करना। असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब क्या? कोई बताएगा क्या मुझे? असमान जाति द्रव्य पर्याय किसकी होती है? असमान जाति द्रव्य पर्याय मैं ऑप्शन देता हूं। सोने और चांदी की समान जाति द्रव्य पर्याय है या असमान जाति द्रव्य पर्याय है? दूध और पानी की समान जातीय है या असमान जातीय है? ये शरीर जो बना है और ये भोजन जो ले रहा हूं मैं, तो ये भोजन और शरीर की कौन सी पर्याय है? उस भोजन में से जो एनर्जी आ रही है
वो समान जातीय है या असमान जातीय है? और लास्ट, जीव और पुद्गल की जो पर्याय है वो असमान जातीय है या समान जातीय है? तो कह रहे जीव और पुद्गल की जो पर्याय है वो असमान जातीय है, बाकी जितनी भी है वे समान जातीय ही द्रव्य पर्याय है। धर्म अधर्म आकाश काल की न समान जातीय द्रव्य पर्याय होती है, न असमान जातीय द्रव्य पर्याय होती है। ये एक और विचार करना, ठीक है? हाँ, और सुनिए, दो जीव मिलकर भी कोई समान जातीय द्रव्य पर्याय नहीं कर सकते, दो कालाणु मिलकर भी समान जातीय द्रव्य पर्याय कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना और विचार करना। आकाश के दो प्रदेश मिल नहीं सकते तो उनमें भी समान जातीय द्रव्य पर्याय पॉसिबल नहीं। वैसे आकाश द्रव्य तो एक ही है, लेकिन मैं प्रदेशों की अपेक्षा कथन कर रहा हूं कि दो प्रदेश मिलते नहीं है। हाँ, तो कहने की बात इतनी है, यहां पर समस्त अविद्याओं का मूल, पैसे कमाने का भाव समस्त अविद्याओं का मूल है। बहुत पढ़ना लिखना, बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, सीए आदि बनने का भाव, बहुत उससे क्या करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, नाम शोहरत होगी, ये जितना भी भाव है कह रहे समस्त अविद्याओं का मूल है। हालांकि जीव और पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। यहां पर बोलिए गृहीत मिथ्यात्व है या अगृहीत मिथ्यात्व की तरफ संकेत है? फिर से, जो सकल अविद्याओं की मूल जीव और पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से, प्रश्न मेरा ये है, जीव और पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आश्रय करने से ये गृहीत मिथ्यात्व है या अगृहीत मिथ्यात्व है? हाँ, अगृहीत मिथ्यात्व। मेरा अगला प्रश्न, गृहीत मिथ्यात्व या अगृहीत मिथ्यात्व करने के लिए मन की जरूरत है या नहीं है? चलो दूसरा प्रश्न करता हूं। निगोदिया जीव और पुद्गल ऐसी, मतलब जो अपना शरीर और आत्मा, ये जो असमान जातीय पर्याय हुई है उसकी, वो उस शरीर में ममत्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रश्न है। उसको तो मन है ही नहीं, लेकिन निगोदिया जीव भी ममत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे इतना ही नहीं, जो समूर्छन जन्म वाला है ना जीव, जिसकी श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होने वाला है, इस जीव की भी असमान जातीय द्रव्य पर्याय में अपनत्व है, आसक्ति है, और इसलिए उसका अविद्या ही चल रही है। या अविद्या का अर्थ क्या लेना? अज्ञान। अविद्या का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व। अज्ञान क्यों ले रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ देखिए, वैसे जिनवानी में बात आई है उसके आधार से पहले बोलूं, सच कहे तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मात्र मनुष्य को ही गृहीत मिथ्यात्व हो। ओके, देवों को भी गृहीत मिथ्यात्व होता हुआ देखा जा सकता है, तिर्यंचों की भी गृहीत मिथ्यात्व होता हुआ देखा जा सकता है, बट फिर भी स्थूल रूप से वर्तमान भाव में जो नवीन ग्रहण किया है उसको मिथ्यात्व, मतलब उसको अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, सॉरी गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, और जो अनादि का देह बुद्धि को लेकर है उसको अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। तो निगोदिया जीव का तो 100% अगृहीत मिथ्यात्व ही है, वो नवीन कुछ ग्रहण नहीं करने वाला।
अनादि की जो देह में अपनत्व बुद्धि है उसी को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसलिए वो अगृहित मिथ्यात्व में ही चला जाएगा। और मुख्यतः मनुष्यों की अपेक्षा ही गृहित मिथ्यात्व बताया जाता है, लेकिन स्थूल रूप से मतलब थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करें तो देवों में भी गृहित मिथ्यात्व संभव है और तिर्यंचों में भी गृहित मिथ्यात्व संभव है। समझ में आ रहा है क्या? अब कैसे वे ऐसा होता है ना कि किसको अच्छा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो देखो प्रश्न अच्छा है। गृहित मिथ्यात्व में मन का अवलंबन होता है क्या? हाँ देखो देखो, गृहित मिथ्यात्व में 100% मन का अवलंबन है। यस, ऐसा लगा लीजिए। मतलब जब भी गृहित मिथ्यात्व होगा वहां मन का अवलंबन होगा ही होगा, बट अगृहित मिथ्यात्व के लिए जरूरी नहीं है। ये इतनी सी बात है। जरूरी नहीं है कि मिथ्यात्व जब भी होगा तब मन का अवलंबन होगा। मतलब मान लो मन वाला जीव है लेकिन उसको मिथ्यात्व हो रहा है, तो जरूरी नहीं हर बार गृहित मिथ्यात्व ही करे। अगृहित मिथ्यात्व भी हो सकता है ना, हो सकता है। और थोड़ा सा विचार करना है क्या? आप विचार करो थोड़ा सा कि ये जीव देव में भी अदेव की स्थापना करता है कि नहीं, देव में कुदेव की स्थापना करता है कि नहीं, गुरु में कुगुरु की स्थापना करता है कि नहीं, शास्त्र में कुशास्त्र की स्थापना करता है कि नहीं। मान लो हमने सच्चे देव का दर्शन कर लिया लेकिन उनको कुछ करने वाला मान लिया। देव का दर्शन किया है लेकिन माना तो हमने गलत, तो यहां पर तो मन का अवलंबन हो गया है। ठीक है, क्योंकि मन हमको मानने के लिए मजबूर कर रहा है ना कि ये मेरा कुछ अच्छा या बुरा करेंगे। बट देव का दर्शन करके अपने शरीर में एकत्व बुद्धि का पोषण करना, तो इसके लिए जरूरी नहीं मन है, मन हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो मन वाला भी कर सकता है और मन रहित भी कर सकता है। लेकिन देव में अदेव की स्थापना, गुरु में कुगुरु की स्थापना, या फिर शास्त्र में कुशास्त्र की स्थापना अगर करे ये जीव, तो वो तो मिथ्यात्व है और उसके लिए मन जरूरी है। तो गृहित मिथ्यात्व के लिए अपन ऐसा लगा सकते हैं कि इसके लिए मन अवश्यंभावी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो सकल अविद्याओं का मूल है, ऐसा जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय करना। मतलब अगर आपको दौलत राम जी की वे पंक्तियां याद आ रही थी, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये सब क्या है? ये जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय में वो आसक्ति कर रहा है। मैं काला मैं गोरा ये कहां से लाया, मैं दुबला मैं मोटा ये कहां से लाया, मैं हाइटेड मैं बुटका ये मतलब ठेंगना ये कहां से लाया। तो ये जितनी भी बातें हैं ये जीव पुद्गलात्मक असमान जाति संबंधी अविद्या है। इसी विद्या का अभ्यास इसको दिन रात हो रहा है, तो ये अगृहित मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? ये अगृहित मिथ्यात्व है और ये कह रहे समस्त अविद्याओं का मूल है। समस्त मतलब क्या? इवन गृहित मिथ्यात्व का मूल ये अगृहित मिथ्यात्व है। अब ये थोड़ा सी आगे की बात कर दी अपन। क्या गृहित मिथ्यात्व का भी मूल ये अगृहित मिथ्यात्व है। जब तक देह में अपना तो बुद्धि नहीं होगी तब तक ये जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता हुआ नहीं दिखेगा।
सारा प्रयास, सारा प्रपंच काय के लिए है? ये देह के खातिर ही है। जब देह को ही अपना मानना छूट दी गया है तो फिर अपने आप पर पदार्थ में भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना छूटती है। अब पर से कोई कांक्षा रहती ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो सकल अविद्या का अर्थ अपन यहां से ये निकाल रहे हैं कि अगृहित मिथ्यात्व का तो ये कारण है ही है, उसका पोषण तो हो ही रहा है, लेकिन अगृहित मिथ्यात्व का भी कारण ये गृहित मिथ्यात्व है। देखो, द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं नरदेह हूं, यह मेरी नरदेह, इस प्रकार के अहंकार ममकार से ठगे गए हैं। निरर्गल एकांत दृष्टि वाले वे लोग अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हैं। हाँ, इष्टोपदेश का छंद है क्या? पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। वहां पर ये पुत्र मित्र शत्रु ये जितनी भी कल्पना है, वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। और देखो ना कितनी ये अविद्या कैसी है। हम भी आपस में जब चर्चा करते हैं, कैसे करते हैं चर्चा? भाई पहले देखते ही बहुत गोरे हो गए यार तुम, बहुत दुबले हो गए यार तुम, बहुत काले हो गए तुम। ओके, एक दूसरी अविद्या क्या होगी? आज गर्मी बहुत हो गई है, आज ठंडी बहुत हो गई है। बराबर है कि नहीं? अविद्या, ये शरीर संबंधी अविद्या है, क्योंकि जीव और शरीर संबंधी अविद्या। जीव में ठंड नहीं है, गर्मी नहीं है, जीव में मोटापा नहीं है, दुबलापन नहीं है, लेकिन जीव को कितना खेद होता है, मैं इतना दुबला, हड्डियां निकल गई है कि नहीं? क्या कहता है दिन भर ये इसी, और ये बात सुनकर खेद हो रहा है, जबकि जीव नामक पदार्थ में दुख नामक गुण ही नहीं है। आश्चर्य, जीव नामक पदार्थ में दुख नामक गुण ही नहीं है, और आश्चर्य यह है कि जीव दुखी होता हुआ दिखा जा रहा है। लाखों करोड़ों का धन बरसाया जाए तो भी सुखी नहीं हो रहा है। अरे ये यश के परमोच्च शिखर पर खड़ा है तो भी ये सुखी नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जितने भी अवलंबन इसके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कोई सुख के अवलंबन नहीं है। कोई आईआईटी ग्रेजुएट होगा और कोई मल्टीनेशनल गूगल में कहीं काम कर रहा होगा, करोड़ों का महीने का पैकेज होगा। प्रश्न ये है कि वो सुखी है या नहीं है। अगर वो सुखी नहीं है तो फिर उसके पैसे से सुखी नहीं होता है, ये बात तो पक्की हो गई। परसों दिन मैंने थोड़े दिन पहले वो अंबानी की पूरी फैमिली सिद्धिविनायक टेम्पल में थी, वहां उनकी सब पूजा अर्चा चल रही थी। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, वो सुखी है या दुखी है? प्रश्न क्लियर है। अगर वो सुखी है तो वो वहां पर क्या कर रहा है, आशीर्वाद क्यों ले रहा है? और अगर आशीर्वाद नहीं ले रहा है और उसने मिठाइयों की रास लगाई है वहां पर, मतलब मिठाइयों की लाइन लगा दी है वहां पर। कहने की बात इतनी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब औरों को देखकर हमको विश्वास होता नहीं है क्या कि वे सुखी नहीं दुखी ही है। कोई अपने आसपास में बॉडीगार्ड लेकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी सुख की निशानी या दुख की निशानी है? विचार करना। किसी को भोजन में शादी में गया कोई, तो शादी में कोई गया
गलत एग्जाम्पल है, लेकिन शादी में 100 पकवान थे, 100। तो ये 100 पकवान ये दुख की निशानी है या सुख की निशानी है, विचार करना। दाल चावल ही मात्र भोजन में खिलाया जाए तो नीरस भोजन है या सरस भोजन है, विचार किया जाए। और दूसरी बात, ये भोजन करते हुए स्वयं को उस भोजन का भोक्ता मानना जाए या नहीं माना जाए। हम आपस में चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा व्यवस्थित खाओ तो तबीयत ठीक होगी। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी खाते नहीं हो, कुछ भी लिया नहीं, आप दुबले होते जा रहे हो, कमजोर होते जा रहे हो, कैसे धर्म होगा? ये सब बातें हमको शिक्षा दी जा रही है। धर्म तत्व ज्ञान से होता है, भोजन करने से नहीं होता है। भोजन करने वाला भी मरता हुआ देखा जा रहा है और बिना भोजन लिया भी जिंदा रहता हुआ देखा जा रहा है। इसलिए भोजन करना नहीं करना ये क्या जीने का, मतलब ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय बनी रहे, इसका कोई पैमाना नहीं है। और ये समस्त अविद्या यहां से हो रही है कि जीव और पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आश्रय लेता है। अर्थात इस शरीर में अपनत्व बुद्धि ऐसी स्थापित करता है कि यही मैं हूं। आगे आया ना, और एक शब्द यूज किया आचार्य देव ने, नपुंसक हो गया है। नपुंसक मतलब अरे पुरुषार्थहीन, उसमें पौरुष ही नहीं है। अगर स्लैंग लैंग्वेज में बात करो तो छक्का, कह रहे ये छक्का हो गया है, गाली दी है आचार्य देव ने। लेकिन हमको कुछ भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमको लगता है ये मुझे नहीं बोला है, किसी और को बोला है। और आचार्य कह रहे हैं जो ये कर नहीं रहा है, जो शरीर और आत्मा में अपना तो एक पना स्थापित किए बैठा है, वो सब नपुंसक है। असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं। मतलब ये शरीर रहे तो मैं रहूं, ये शरीर नहीं रहे तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं नाश को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा इसको लग रहा है। एक दिन थोड़ा सा कम खाने में आया, ठीक से खाने में नहीं आया तो तकलीफ होती है। टेस्ट अपने अनुसार नहीं हो तो तकलीफ होती है। ये क्या कह रहे हैं? तू अपने आत्म स्वभाव में नपुंसक हुआ है। क्यों? तेरी पुद्गल में अपनत्व बुद्धि हो गई है, पुद्गल से ही अपने को तू मान रहा है। पुद्गल की व्यवस्था की तो तूने कुछ किया, नहीं की तो कुछ नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था, सुबह उठते उठते सबसे पहले हमको क्या याद आ रहा है, आज क्या डब्बे में बनाना है, बराबर है कि नहीं? ऐसा चलो, डिब्बा सुबह का भोजन हो गया, नाश्ता हो गया, भोजन हो गया, फिर से इमीडिएटली भोजन होते ही क्या याद आ रहा है, फिर से शाम के भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है। अर्थात वो अपने इस व्यवस्था से चूक नहीं रहा है। डेली दाल चावल खाते खाते इसको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? एक आध दिन सब्जी में बघार नहीं दी जाए, एक आध दिन सब्जी में नमक ही नहीं डाला जाए, एक आध दिन सब्जी में थोड़ा सा मीठा नहीं डाला जाए, तो इसको वो भोजन नीरस लगता है कि नहीं है? तो कह रहे हैं ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय में तेरा आश्रय है, ये नक्की कर। ये तुम्हारा मोह का परिचायक है। हमारे मोह को हमको ये परखना है कैसा है। हाँ, देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। जैसे बहुत सारे नए नए कपड़े पहनने का भाव हो रहा है, क्या है ये? असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आश्रय पाया जा रहा है, उससे स्वयं को सुंदर बनाने की कल्पना पड़ी है। बहुत नए नए जेवरात, डायमंड से स्वयं को सजाने धजाने का भाव हो रहा है, क्या है? ये स्वयं को पर से सुंदर करने की कल्पना कर रहा है। और ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आश्रय हुए बिना होता ही नहीं है। आप कहोगे ज्ञानी भी सचता धचता दिखाई देता है। ज्ञानी सचता धचता है, लेकिन वो एक झटके में छोड़ता है। तू ऐसे छोड़ सकता है क्या? इतना बोल दे।
उसी भव में वो छोड़ के वो मोक्ष को प्राप्त हो रहा है। तू ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है तो ज्ञानी के साथ कंपैरिजन मत करना। वो उस हिरण के भांति है जो भोजन तो कर रहा है, लेकिन एक आवाज आ गई और ये भाग गया। उसको एक आहट आ गई मरण की, वो ये भाग गया। संसार को सब कुछ छोड़ता हुआ दिखाई देगा, एक झटके में छोड़ता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? अब ज्ञानी के साथ में चैलेंज मत करना, ज्ञानी के साथ में अपनी क्रियाओं की तुलना नहीं करना। तुलना करना है तो अपने आत्म स्वभाव के झुकाव का करना। तुम्हारा झुकाव जैसा उनका है अपने स्वभाव के तरफ, ऐसा तुम्हारा है क्या? अगर नहीं तो तुम सुखी जीव नहीं हो। स्व समय पर समय की चर्चा चल रही है। मैं यदि पर्याय में मूढ़ हूं, पहली गाथा में कह दिया पज्जय मूढ़ा ही पर समया, और यहां पर उसी बात को कह रहे हैं जो पर्याय में रत है। पहली गाथा में वहां पर समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, इन सबको खोलकर आ गए हैं, और यहां पर सर्वप्रथम उन्होंने असमान जाति द्रव्य पर्याय को खड़ा किया है। कह रहे जो समान जाति द्रव्य पर्याय में मूढ़ है, रत है, यही मैं हूं ऐसी कल्पना कर रहा है, इसके उपजने में अपनी उपज, इसके नाश में अपना नाश मान रहा है। मुझे रोग हुआ, मुझे व्याधि हुई, ऐसा जिसकी जो मान्यता दिन रात चल रही है ना, ये कह रहे हैं पज्जय मूढ़ा, पर्याय में ही रत है ये। देखो हम सरदर्द हो रहा है, क्या कह रहे हैं? मेरा सरदर्द हो रहा है। मान लो अपने को कैंसर हो गया है, स्वयं को रोगी मानते कि नहीं मानते? मान लो डायबिटीज हुआ है, स्वयं को रोगी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये गाथा हमको कह रही है तू तो आत्मा है, तुझमें रोग का प्रवेश ही नहीं हुआ है, तुझमें कैंसर का प्रवेश ही हुआ नहीं है, ऐसा तू मान। समझ में आ रहा है क्या? तू अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला मान मत। तू भली मिली हुई अवस्था है, ऐसा होते हुए भी उस मिलावट में शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है और तेरा कार्य तेरे में हो रहा है। ये हाथ जो उठ रहा है ये शरीर की वजह से उठ रहा है, ऐसा अज्ञानी को लगता है, पर्याय मूड में ऐसा जीव को लगता है। लेकिन ये कह रहे हैं ये हाथ जो उठा है ये जीव का अपने प्रदेश अपनी योग्यता से उठे हैं, और शरीर के प्रदेश शरीर की योग्यता से उठे हैं। ना जीव ने उनको उठाया है, ना शरीर ने इस जीव को उठाया है। अब जो ये पेन है, ये पेन है, ये पेन का आधार कौन है? प्रश्न है आप सबसे, ये पेन का आधार कौन है? कौन बताएगा? दिख रहा है आप सबको पेन? ये पेन किसके आधार से है? बोलिए जल्दी। व्यवहार से वो हाथ के आधार से, लेकिन निश्चय से वो अपने निश्चय से वो अपने आधार से है। हाँ। अरे हाथ ने इस पेन को स्पर्श ही नहीं किया है। कैसे स्पर्श नहीं किया है? ये हाथ में पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और हाथ ने इस पेन को स्पर्श किया नहीं। क्यों? क्योंकि दो वर्तमान पुद्गल पर्याय में वर्तमान में क्या है? अन्योन्य भाव है। ये इसमें नहीं गए और इसके प्रदेश इसमें नहीं गए हैं, तो अन्योन्य भाव है। इसका परिणमन इसमें में है, अर्थात ये अवस्था इस रूप ही रहनी है, ये इसकी अभी की योग्यता है। और जब ऐसी योग्यता हम कह रहे हैं तो प्रत्येक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, इसका भान हमको होता है। जीव मोटा होने के लिए डाइट लेता है, दुबला होने के लिए डाइट करता है, बाल काले करने के लिए यथा योग्य प्रयास करता है, स्किन पर झुर्रियां ना हो इसके लिए प्रयास करता है। ये सब क्या है? ये कह रहे हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आश्रय करता हुआ
आत्म स्वभाव में नपुंसक हुआ है। समझ में आ रहा है? जो जो काला लगा रहे हैं, जो जो श्रृंगार कर रहे हैं, जो जो पाउडर लिपस्टिक आदि का अवलंबन लेते हैं, वे सब अपने आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक हुए। अर्थात मैं आत्मा हूं, इसकी स्वीकृति उनको नहीं है। भले ही जिनवानी पढ़ रहे हैं, ये नोट कर दीजिए बात को, भले ही डेली देव दर्शन हो रहा है, नोट कीजिए, जहां बाल काले हो गए, मिथ्यात्व सर्वप्रथम वहां पर छू गया है। वो मिथ्यात्व हुए बिना ये काम हो ही नहीं सकता। अर्थात स्वयं को शरीर आश्रित माने बिना ये काम हो ही नहीं सकता। हमको जवान होने का भाव क्यों है? और वो जवान होने का भाव ही अपराध है, क्योंकि जीव जवान नहीं है न बुढ़ा है। ओ कहा बोलिए, सूत्र श्लोक बोलिए, श्लोक बोलिए, इष्टोपदेश का श्लोक है। हाँ, न युवतानी पुद्गले, ये सब पुद्गल की रचना है और तूने अपनी रचना मान ली है। ओ हो देखो कितनी गड़बड़ी हो रही है ना। आज फोन भी होते हैं, वहां बारिश हो रही है क्या, वहां गर्मी है क्या, टेम्परेचर बहुत है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन ये कह रहे हैं वो बाहर की गर्मी जीव को बाधा पहुंचाने में असमर्थ है। और ये क्या मान रहा है, इससे मुझे बाधा पहुंचती है, मुझे मतलब शरीर को बाधा पहुंची है, ऐसा मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कितने तरह तरह के साधनों का अवलंबन लेकर ये सुखी होने की कल्पना कर रहा है। ये इसकी घोर अपराध है, नपुंसक है। ये नपुंसक है, अर्थात अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करने के लिए भी अत्यंत अत्यंत प्रमादी और शिथिल हुआ है। ये सुखी होना नहीं चाहता है। इसलिए आज सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बात कही थी, विचार करो लाखों करोड़ों जीवों में हमको ये सच्चे देव, ये सच्ची वाणी, सच्चे गुरु क्यों मिले हैं, ये सच्चा धर्म क्यों मिला है? प्रश्न स्वयं से करना कि ये हमको ही क्यों मिला है, अन्यों को क्यों नहीं मिला है। और यदि ये सच्चे देव गुरु धर्म मिलने के बावजूद भी हम पर्याय मूड रहे, हम शरीर में ही, देह में ही ममत्व बुद्धि करते रहे, पर्याय शरीर की अवस्था को ही अपनी अवस्था मानते रहे, तो हमने कौन सा बड़ा तीर्थ मारा है। अरे आश्चर्य होता है, इतना तत्वज्ञान पढ़ते हैं लेकिन हम अभी भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही खेद की बात है कि भगवान के शासन की प्राप्ति होने के बाद भी हमको बर्थडे सेलिब्रेट करने का, उनके अनुमोदना करने का भाव आ रहा है। ठीक है साहब, हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, केक वेक नहीं, लेकिन मीठा बनाते हैं। ये मीठा बनाने का भाव भी कहीं ना कहीं स्वयं को जन्मा हुआ माने बिना नहीं आता है। अगर बस चले तो उस दिन प्रोषद धारण करे जी। अगर बस चले तो उस दिन आत्मा आराधना करने का यत्न करे। आदर्श लेना है तो तीर्थंकरों का ले लो। जिस दिन जन्मा उसी दिन जन्म तब कल्याणक, उसी दिन केवल ज्ञान कल्याणक भी ऐसा कितने जनों का है। दीक्षा कल्याणक, तब कल्याणक एक ही दिन होता हुआ कितने जनों का दिखाई देता है। आप विचार करना, जिस दिन जन्म लिया उस दिन दीक्षा ली। वाह, है ऐसी ताकत। हम जिस दिन जन्म लेंगे उस दिन एक रस का परित्याग करेंगे क्या? ऐसा है, हो सकता है क्या? उन्होंने दीक्षा लिया, अपन एटलीस्ट एक रस का तो त्याग करेंगे। उन्होंने दीक्षा ली, हम कोई एक अपनी आसक्ति जहां पर पड़ी उस आसक्ति को तोड़ने का यत्न कर सकते हैं क्या? अरे नहीं कर रहे। देखो ना, इसको भय लगता है, अभी लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं ये करता हूं वो करता हूं, इसके लिए वो भयभीत है। बहुत गंभीर है ये बात। जिनवानी मिलने के बावजूद भी हमारा मोह बना रहा, ये शरीर देह बुद्धि बनी रही, ये कितना बड़ा अपराध है। पार्लर्स में जाने का भाव ये अपराध है।
सजने धजने का भाव ये अपराध है, मानो इस बात को। ये गाथा कह रही, इसमें से डिराइव करना पड़ेगा। आप कहोगे कहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा है, तो तुम यू आर नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और जो सच्चा सुखार्थी होता है वो दो शब्दों के बीच में से भाव को निकालता है और अपना हित साध लेता है। तू सुखार्थी नहीं है तभी तो तू प्रश्न कर रहा है, और यही सुखार्थी होता तो प्रश्न करता हुआ नहीं दिखाई देता, छोड़ता हुआ दिखाई देता है। अर्थात खेद वर्तता है और आज नियम लेता है कि मैं आज बर्थडे का अनुमोदना नहीं करूंगा, आज मैं किसी फंक्शंस में नहीं जाऊंगा। अरे करता ही नहीं है कोई ऐसी अनुमोदना, मतलब नहीं साहब हम अनुमोदना नहीं करते तो मिठाई तो खाते हो ना, खाते खत्म हो गई। बहुत विचार करना, हम समाधि की तैयारी कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। ये सारा प्रयास अपनी समाधि के लिए है, अपना मरण सुरक्षित करने के लिए है, सिंह वृत्ति धारण करने के लिए है। जिसने जीवन भर भेड़िए जैसी वृत्ति धारण की है वो मरण के समय में सिंह बनकर नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब बिल्कुल मतलब स्वयं को छकाने की बात नहीं है। जिसको मतलब निरंतर सुखी होने के नाम पर शरीर का उपाय ही दिखाई देता है, भेद विज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है, वो अज्ञानता की गर्त में है, अविद्या का बिल्कुल अभ्यास हो रहा है। देखो बच्चा जन्मता है तो जन्मते ही कैसे, बोलो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, ये तुमने उसको फिर से क्या दिखाया है, शरीर दिखाया है। हाँ, बच्चे के दांत किधर है, बच्चे की आंखें कहाँ है, ईयर्स किधर है, लेकिन बच्चे को ये सुनाया क्या, तू आत्मा है, आत्मा क्या करता है, जानता है कि नहीं जानता है, ये शरीर जानता है या आत्मा जानता है, ये पूछो ना। अरे हम छोटे बच्चों को नहीं पूछ सके, हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन आज तो पूछो ना, आज तो पूछो। एक बार दिन में ऐसा अभ्यास होता है कि नहीं? मैं एक बार की बात कर रहा हूं, आचार्य देव कह रहे निरंतर ऐसा अभ्यास हो रहा है कि नहीं? हम तो एक बार के अभ्यास की पूछ रहे हो कि एक बार दिन में अपन आत्मा है, ऐसा विचार होता है कि नहीं? शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, अरे ऐसी भाव वासना तो होती है कि नहीं? शरीर का परिणाम शरीर में हो रहा है, आत्मा का परिणाम आत्मा में हो रहा है, ऐसा भाव वासना हो रही है कि नहीं? बहुत विचारणीय बिंदु है। भेद विज्ञान जब तक नहीं करता है, अपने को जीव नहीं मानता है, तब तक ये अज्ञानता बनी रहेगी। अरे विकल्प में एटलीस्ट नक्की करो कि मैं आत्मा हूं। जब भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो भगवान के दर्शन आंखों की वजह से हो रहे, ऐसा नहीं। भगवान के दर्शन मैं हूं इसलिए हो रहे हैं, मेरे ज्ञान दर्पण में हो रहे हैं, ऐसा करना है नक्की। ये जो वाणी सुन रहे हैं तो कान की वजह से सुन रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं जाननहारा हूं, इसकी वजह से ये जानने में आ रहा है, ऐसा नक्की करना है। मैं लड्डू का स्वाद लेता हूं तो लड्डू का स्वाद वो रसना इंद्रिया है इसलिए नहीं, मैं हूं इसलिए उसका ज्ञान हो रहा है, ऐसा नक्की करना है। मेरा पेट भर गया ऐसा जिसको फील हो रहा है, वो पेट भरा है इसलिए खाना बंद हुआ, ऐसा नहीं। मेरा ज्ञान हो गया है इसलिए मेरी कषाय मंद हो गई है, इसलिए वो भोजन कम हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर अवस्था में अपने को पकड़ने की कोशिश करना, मैं कौन हूं ये नक्की करना, बाउंड्री लगाना, शरीर की क्रिया कौन सी, आत्मा की क्रिया कौन सी, शरीर की आश्रित सारी क्रियाओं को त्यागने की बात है यहाँ पर। और जब तक ये निर्णय नहीं करता है, शरीर में और आत्मा में ऐसी भिन्नता पृथकपना स्थापित नहीं कर रहा है, तब तक इसको नपुंसक बताया जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं। बल मतलब और पुरुषार्थ करते हैं, शरीर में ही दिन रात प्रयास वही पे चल रहा है। परसों दिन मेरा भांजा आ गया घर पे, तो थोड़ा सा उसने जिम ज्वाइन की है, तो स्वयं थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा सा
तो आते ही फिर पहला जवाब प्रश्न घर वालों ने किया, क्या बात है इस बार तबीयत एकदम अचानक सुधर गई। अभी देखो हमको उसकी तबीयत दिखाई दे रही, वो सुधर गया, बिगड़ गया, बाल कम हो गए, बाल ज्यादा हो गए, लेकिन यहां कह रहे ये सब शरीर बुद्धि है। हाँ, किसी को देख लिया, यार ये कट तेरे को बहुत अच्छा लगता है, अभी हेयर कट किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये चश्मा तुमको अच्छा लगता है, अरे क्या मतलब कहां कहां की बातें ढूंढ कर लाई है। विचार करो ना थोड़ा सा, कुछ काल पहले अपने श्रृंगार के लिए डाई करने के लिए कुछ नहीं थे व्यवस्था, सजने धजने के लिए भी कोई ऐसे क्रीम पाउडर लोशंस कुछ नहीं थी व्यवस्था। उस समय के लोग क्या करते होंगे, विचार करना। ये शैम्पूज फैम्पूज जितने लगा रहे हैं ये उस समय नहीं थे, वो लोग क्या करते होंगे, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा प्राकृतिक जीवन करके तो देखिए कि नक्की क्या था। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं और जिसके पीछे इतना खर्चा हो रहा है, सचमुच वो वर्थ है या नहीं है, विचार करना। या खर्चा करने के बाद में भी हमारा मिथ्यात्व ही पुष्ट हुआ है, ये हमको पता चला तो क्या करना। सरदर्द हो रहा है उस समय में क्या करना चाहिए? दो उपाय है। एक तो एक तोले सोने की चेन जिसमें हीरा जड़ित है, ऐसी सोने की चेन अपने गले में पहनाई जाए तो सर दर्द बंद होगा? नहीं होगा। चलो, तो सर दर्द दूर करने के लिए क्या किया भाई? एक दवाई कौन सी साहब? हम आवश्यक अंग्रेज दवाई की बात नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, हम दालचीनी लेंगे, दालचीनी का उसको कूटेंगे, कूट कर हम उसको थोड़ा सा गर्म करके सर पे लगा देंगे। लगाने से क्या हो गया? ठंडक आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी, सर दर्द गायब हो जाएगा। कहने की बात यह है, ये उपाय शरीर का किया है लेकिन अहिंसक उपाय किया है। सच्चा ज्ञानी क्या करेगा? कह रहे हैं कि ये सर में हुई नहीं तो दर्द कहां से आया, हार्ट में हुई नहीं तो अटैक कहां से आया, ब्लड में हुई नहीं तो प्रेशर कहां से आया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये शुगर में हुई नहीं तो उसमें ब्लड शुगर कहां से आई। ये ऐसा स्वयं को पर से भिन्न करता हुआ, पृथक करता हुआ भेद विज्ञान कर रहा है। निरंतर आत्म भावना को वृद्धिंगत करता हुआ ये जीव दिखाई दे रहा है और उसका बल हर समय में आत्म भावना की पुष्टि के लिए है, शरीर भावना की पुष्टि के लिए बिल्कुल नहीं चल रहा है। बच्चे आजकल कहते हैं आलू में जीव है, ये किसने देखा? हाँ, ये आइसक्रीम्स आदि अभक्ष है, किसने कहा? मतलब सादी सादी बातों में भी वे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये किसका परिचायक है? रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा किसने कहा? क्या फर्क पड़ता है, लाइट तो है ना, अभी पहले जमाने में नहीं था, अभी तो लाइट है कि नहीं है। ये सारे प्रश्न कहां से आ रहे हैं? ये आसक्ति, शरीर में आसक्ति के बिना ये सब प्रश्न आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सच्चा मार्ग ये है, कोई वस्तु भक्ष्य या अभक्ष्य, प्रश्न ये है। आज पहली बार हमारे सामने ये वस्तु आ गई है और ये वस्तु भक्ष्य है या अभक्ष्य, ये प्रश्न है, आप सबसे प्रश्न है। और इसमें से देखो, हाँ, वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें बहुत विटामिन है, बहुत पोषक है, शरीर के लिए अमुक है, तमुक है, ये बहुत उत्कृष्ट है, ये इससे इतने रोग चले जाते हैं। इतना मालूम होने के बाद में भी क्या ये जीव उस फ्रूट को, किसी वस्तु को ग्रहण करेगा या नहीं करेगा? प्रश्न है आप सबसे। कोई बताएगा? अनजान वस्तु है जो अत्यंत पोषक है, हमें उसका ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
अनजान वस्तु जब भी होती है ना, उसे ग्रहण नहीं करना, नहीं करना। वो अभक्ष के दायरे में है, भले ही वो भक्ष होगी, लेकिन वो अभक्ष के दायरे में है। क्यों साहब? यदि भक्ष है तो अभक्ष के दायरे में क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तुम्हें उसका अभ्यास नहीं है, और कदाचित तुम ले लेते और अभक्ष होती तो दोष आता कि नहीं? तो तुम्हारा विवेक कहाँ रहा? तो तुम विवेक पहले अंगीकार करो। सारा खेल विवेक का है। यदि विवेक नहीं है तो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता। ये पूरा खेल विवेक का है। विवेक जागृत होगा, शंका आ गई, शंका नामक दोष भी आ गया ना, छोड़ देना है। क्या मालूम ये भक्ष होगा कि नहीं होगा, छोड़ दो, उसको ग्रहण मत करो। हाँ, मुनिराज के लिए भी एक शंका नामक दोष बोला है। बस शंका आ गई, क्या मालूम इन्होंने कुछ किया होगा कि नहीं होगा, निकल गए। रुकना नहीं है, रुका तो मिथ्यात्व में ही आना है। ओ मतलब देह बुद्धि हुए बिना तुम्हारे ये काम होगा ही नहीं, ये समझना है। अनजान फल, अनजान वस्तु, ये अभक्ष के कैटेगरी में लिया है। तो फिर बाद में पता चले, उसके बाद में ग्रहण करेंगे तो फिर वो भक्ष हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने विवेक से उसको परखा है। सुनिश्चित चिन्हों के माध्यम से तुमने उस वस्तु को परखा है और उसके बाद में तुमने उसको ग्रहण किया है। जो जिनागम में चिन्ह बताए हैं भक्ष वस्तु के ग्रहण करने के, उन चिन्हों में वो वस्तु बैठती है, इसलिए उसको ग्रहण ग्राह्य ऐसा माना जा सकता है। ये क्या, कहां से बात आ रही है? वो अन्य बाहरी वस्तु में बल लगाता है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करता है। सरदर्द मिट जाए तो मैं तत्व निर्णय करूं, ये इसकी बात है। अज्ञानी ऐसा सोच रहा है, और ज्ञानी सरदर्द मुझ में आया नहीं है, इसके मिटने से, इसके रहने तक, इसके मिटने तक मेरा जीवन रहे या ना रहे मुझे पता नहीं है, इसलिए अभी ही जागृत हो जाता है। वो सरदर्द में अपना जीवन क्षय दिखाई दे रहा है, उसको अपने परिणामों की हीनता दिखाई दे रही है, अपनी शिथिलता दिखाई दे रही है, अपनी पुरुषार्थहीनता दिखाई देती है, और इसलिए तुरंत जागृत होता है। और अज्ञानी गाफिल हो रहा है। हमको लगता है, जब भी हमको लगे कि इतनी व्यवस्था करूं और फिर मैं अपना आत्म कल्याण का देखूं, तो गया काम से। ये वर्तमान स्वर्णिम अवसर है, और इस अवसर में हमको दाव चूकना समझदारी नहीं है। ये मनुष्य भव, ये जैन कुल, ये जिनेन्द्र भगवान, ये जिनवाणी हमको आत्मानुभव करने के लिए मिले हैं। मैं कौन हूं ये नक्की करने के लिए मिले हैं। आज तक हमने मैं कौन हूं इतना भी विचार किया नहीं है। इस 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान वाला ऐसा अपने को जो माना है, ये अपराध है। 6 फुट वाला जो अपने को माना है, ये अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? अपने को आत्मा ही मानना, अन्य कुछ नहीं। आत्मा में न बाल है, केश है, न ये चमड़ी है, न आंखें है, न रसना है, न स्वाद है, न स्पर्श है, न गंध है, न वर्ण है। ऐसा मैं इससे पृथक, ऐसा इस शरीर से पृथक मैं आत्मा हूं, ऐसा जिसे नक्की हुआ है वही सुखी है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं। ये लगाना इसके ऊपर, हमारा दिन भर बल कहाँ चल रहा है। अगर बल खाने पीने के लिए, बल हमारा शरीर के लिए, बल सजने धजने के लिए, बल सुंदर दिखने के लिए, बल ताकत बढ़ाने के लिए, बल स्वस्थ रखने के लिए, ये इतना बल दिन भर चल रहा है, तो समझ लेना कि तुम भेद विज्ञान से हो। मैं श्रेयांश को जब भी टिफिन बना कर देता हूं ना, मैं श्रेयांश को एक ही बोलता हूँ, बेटा जैसा भोजन आएगा भेद विज्ञान करना है और कुछ नहीं करना।
अच्छा है बुरा है ये विचार ही नहीं करना, अच्छा है तो भी अच्छा समझना नहीं, बुरा है तो भी बुरा समझना नहीं, एकमात्र भेद विज्ञान, मुझे आहार लेने का भाव हुआ यही खेल है, ऐसा विचार क्यों नहीं आता है। वो भोजन मेरे लिए आज टेस्ट कम थी इसलिए भोजन कम हुआ, ऐसा सोचने वाला मूड है, महामिथ्या दृष्टि है। भोजन टेस्टी होगा तो ज्यादा जाता है, ज्यादा जाता है तो ज्यादा स्वास्थ्य होगा, ऐसा किसी को लगता है तो अज्ञानी है। B12 कम हो गया इसलिए दुखी होता है, विटामिन डी कम हो गया तो दुखी होता है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स लेगा, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा नक्की नहीं करेगा। बीपी हुआ तो बीपी कम करने की दवाई लेगा, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा नक्की नहीं करेगा, अर्थात मुझ में बीपी है ही नहीं, ये नक्की करता नहीं है। क्या करे, शरीर में सूजन आ जाए, कुछ हो जाए, पीठ दर्द होने लग जाए, गले अपना हाथ में दर्द होने लग जाए, उपाय क्या करता है, उसको ठीक करने का उपाय करता है, लेकिन भेद विज्ञान का उपाय नहीं कर रहा है। और ये इसकी असमान जाति द्रव्य पर्याय में बल धारण करने की प्रवृत्ति। मैं मनुष्य हूं ऐसा जिसने जब तक माना है तब तक वो मूढ़ है, उसका अगृहित मिथ्यात्व बरकरार है। यह मेरी नरदेह है, ऐसी जिसने दृढ़ता अंगीकार की है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में बल धारण कर रहा है, अर्थात अपने आत्मा में नपुंसक हुआ है, आत्मा को ध्याने के लिए अत्यंत अत्यंत पुरुषार्थहीन हो गया है। इस प्रकार के अहंकार ममकार, और ये अहंकार ममकार मतलब क्या, महत्वपूर्ण शब्द आया है, कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अहंकार ममकार मतलब क्या कह रहे, श्रद्धा न ऐसा है। देखो मात्र शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है ऐसा कहने से काम नहीं होगा, या 2-4 व्रत तप उपवास ठोक दिए, रात्रि भोजन त्याग दिया, सप्तव्यसन का त्याग हो गया, 8 मूल गुणों का अंगीकार हो गया, अभक्ष भक्षण का त्याग हो रहा है, इसका मतलब अपना अहंकार ममकार टूट गया, ऐसा भ्रम नहीं पालना। तूने इनको नहीं करने का कर्ता स्वयं को मान लिया, अर्थात तेरी भोजन संबंधी कर्तृत्व बुद्धि अभी भी है, तुझे खान पान उस क्रिया संबंधी शरीर की क्रिया संबंधी कर्तृत्व बुद्धि है, अर्थात शरीर से ही धर्म करने की कल्पना है, तूने धर्मी का आश्रय लिया ही नहीं है, ये यहां से सिद्ध हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? बहुत गंभीर चिंतन है, विचार करना। कहा सुखी होने के नाम पर जितने भी यत्न किए हैं सारे शरीर में किए हैं, शरीर की क्रियाओं का कर्ता बनकर किए हैं, और इसका मतलब तू शरीर वाला है, तू मनुष्य है, ऐसा तूने 100% तेरी अभिप्राय में माना है, यही तेरा अहंकार है, यही तेरा ममकार है, ऐसा हे भव्य तू समझ। तेरा जीवन सुखी होने के लिए है, ये मनुष्य भव सुखी होने के लिए, सच्चे देव गुरु धर्म हमें सुखी होने के लिए मिले हैं, अर्थात अपने निज धर्मी को समझने के लिए मिले हैं। अपने आत्मा को छोड़कर अन्य को अपना मानना ये महा अपराध अनादिकाल से करता आ रहा है। आज वो स्वर्णिम अवसर आया है कि इस बंधनों से टूटने के लिए तुम्हें वैसा पुरुषार्थ, वैसी तुम्हारी ज्ञान की योग्यता, वैसी तुम्हारी पर्याप्ति, सब वैसी की वैसी जागृत अवस्था आ गई है। ये अब सभी ओर से ये ऐसा स्वर्णिम अवसर, ये माहौल बना है, ये मंगलकारी प्रसंग आ गया है। अपने भेद विज्ञान से, अपने तत्व निर्णय से मत चूकना, दाव मत चूको चौहान। समझ में आया? ओम नमः।